हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो आई एम नॉट वेरी रेगुलर, बट ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिल रहा है मैं बना रही हूँ। ठीक है, ओके, डोंट जज। सो पहला, ये दिस इज अगस्त रीडिंग रैप अप कि मैंने इस महीने में कौन सी बुक्स पढ़ी, उनका क्या रिव्यू था, क्या ट्रोप था, या फिर पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, राइट। सो फर्स्ट बुक वाज इन गुड कंपनी बाय केट सिंगलटन। नो, और मे बी यस। सो दिस बुक वाज, ट्रोप वाज एक्सेस ब्रदर, बिलीनियर ब्रदर, एंड इसमें एज गैप बोला हुआ है बट कहीं पे भी दिखाया नहीं था। एंड शी इज हीज प्राइवेट शेफ फॉर द समर और फॉर द सीजन। बहुत स्लो था एंड आई थिंक स्लो बन था, पर मुझे समझ नहीं आया, मतलब नॉट फॉर मी। यू कैन गिव इट अ ट्राई। कवर वॉज वेरी गुड, यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा, इट वॉज वेरी क्यूट, बट स्टोरी वॉज ओके ओके। नेक्स्ट बुक वॉज वन गोल्डन समर बाय कार्ली फॉर्चून। यस, डेफिनेटली यस। इसकी और भी बुक्स हैं सीरीज की, बट ये मेरी पहली बुक थी इस सीरीज की। दिस वाज सो क्यूट बुक। वो बुक्स नहीं होती जिनको हम बोल रहे होते कि एक वार्म हग की तरह होती है, इफ यू वांट एंड यू हैव टू रीड इट। एंड बहुत मैच्योर स्टोरी था इसमें। दे वर लाइक 32 एंड 35 इयर्स ओल्ड, एंड वो फोटोग्राफर रहती है, एंड वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ छुट्टियों पे जाती है एक लेक के पास, स्मॉल कैबिन में, एंड वो वहाँ पे उससे मिलती है। And it was a very cute book. You should definitely go for it. Yes, you should go and read it once. Next book was Blind Side. ये एक सीरीज था, पर मैंने सीरीज में सिर्फ यही वाली बुक पढ़ी है, बाय कैंडी स्टीनर। यही नाम है, आई थिंक दिस इज द करेक्ट नेम। सो ये फुटबॉल बेसिकली स्पोर्ट्स रोमांस है। वो फुटबॉल प्लेयर रहता है एंड वो लोग कॉलेज में रहते हैं, एंड ये इसमें ट्रोप जो है वो फेक डेटिंग ट्रोप है, राइट। उसमें वो उसको अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को जेलस करना रहता है, एंड उस लड़की को कोई पसंद रहता है, वो उसको अपनी तरफ अटैक करना चाहती है, ऑल दो स्टफ। बट आफ्टर सम टाइम दे गॉट इनटू ईच अदर, बट वो लोग बता नहीं रहते एक दूसरे को, क्योंकि यू नो वो टाइप का ट्रोप नहीं होता जहाँ पे दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ, लाइक। पर मेरे को पसंद नहीं आता, मुझे लगता है कि अरे है तो बता दो यार। तो यस, नो, नॉट एट ऑल। मतलब मेरे हिसाब से नहीं पढ़नी चाहिए, मेरे को पसंद नहीं आई, बाकी यू कैन सी। और मुझे इसका कवर भी पसंद नहीं, यू नो दैट कवर जहाँ पर ओरिजिनल किसी लड़के की या फिर किसी मेल मॉडल की फोटो होती है। सो इसलिए मुझे बुक उतनी पसंद भी नहीं आई। नेक्स्ट बुक वॉज प्रॉब्लमैटिक समर रोमांस। यस, यू शुड डेफिनेटली रीड इट। मैं अली हेजलवुड की मैंने सारी बुक्स पढ़ी है, मुझे सारी बुक्स पसंद नहीं आती है। दिस वाज आई थिंक सेकंड बुक बाय हर जो मुझे पसंद है। फर्स्ट वन वाज आई थिंक लव थ्योरेटिकली। Here it is. So first book was Love Theoretically and the second book was this. ये age gap romance है. Trope was her brother's best friend and so beautifully written. उसमें एक्चुअल में एज गैप दिखाया है कि वो उससे छोटी रहती है और कहाँ पर वो लोग अपने आप को रोक रहे होते हैं, एंड कहाँ पर इंटीमेट सीन्स में प्रॉब्लम हो रही होती है, एंड दिस वाज एक्चुअली अ वेरी गुड बुक. यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. नेक्स्ट इज किस ऑफ द बेसिलिस्क बाय लिंडसे स्ट्रॉप. आई थिंक यही नाम है, ठीक है. सो इफ यू आर इनटू फैंटेसी and into romance, this book is for you. This is a kind of dark romance, and the trope is that I will not give you the spoiler. So the trope is that small girls from a village, like 18-19-year-old girls, they go to serpents. Serpents means half human, half snake. They go to them to learn the art of seduction for the prince, right? So this is kind of the trope, and it's a dark romance, so it's a very good book, worth trying it. It's a little bit big book, like 528 pages, but you should, if you are into fantasy, romance and dark romance, you should go and read it. Next is Morbidly Yours by Ivy Fairbanks. I think so. This is a very cute book. So मैंने इसको बहुत दिनों तो होल्ड पे रखा हुआ था, क्योंकि मेरे को एक तो नाम पसंद नहीं आता, Morbidly Yours, और इस बुक का कवर आप देखोगे तो शायद तक आई थिंक नाम की वजह से इसको बहुत डल बनाया है, तो मे बी आई डोंट नो. पर मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे इंस्टाग्राम पे कि दिस इज अ वेरी क्यूट बुक, आई विल ऑलवेज रिकमेंड दिस बुक अगेन एंड अगेन, काइंड ऑफ दैट रील्स. तो मैंने उसमें देखा था, तो मैंने ये बुक स्टार्ट की, एंड ये एक्चुअली ये बुक बहुत क्यूट थी. वैसे एमएमसी नहीं होते जिसमें दे आर वेरी क्यूट, ओवर थिंकर, लाइक शांत, एकदम गोल्डन रिट्रीवर वाला फीलिंग देने वाले, कि वो लोग 10 बार सोचेंगे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, उसको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, वो वाले एमएमसी, ही इज द वन. सो ट्रोप ऐसा ही कुछ दैट शी इज डाइवोर्स्ड, उसका डाइवोर्स हो चुका है. No, not divorce. Oh, I'm so sorry. I think it's wrong trope. So she's a widow, and he is currently managing a graveyard, जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स का था, and
ही इज लाइक स्ट्रगलिंग विद द फैक्ट कि उसको वो सब चीजें तभी मिलेंगी जब उसकी शादी होगी, एंड शी इज कमिंग आउट ऑफ हर ग्रीफ। तो ये पूरा आयरलैंड में बेस्ड स्टोरी है, वहाँ का पूरा लुक एंड व्यू है, फील। तो इट्स अ वेरी क्यूट बुक, यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, इट्स एक्चुअली वर्थ टाइम। Last was Behind the Net by Stephanie Archer. This is from the series of Vancouver Storm. So I wanted to read Gloves Off, which is I think third book from the series. But मेरी आदत है कि मुझे series खत्म करनी है, so I started this book as well. So this is a sports romance, and इसमें ऐसा होता है कि वो उसकी assistant रहती है, she is his assistant, and वो singer भी रहती है, मतलब उसको singer बनना है basically, and उसमें मतलब ये मुझे बहुत बोरिंग बुक लगी, बहुत स्लो था, एंड मुझे क्या पसंद नहीं आया इस बुक में एक्चुअली। इस बुक में ऐसा था कि जब भी कोई उनके पर्सनल और इंटीमेट सीन्स होते थे या जहाँ पे वो लोग अकेले होते थे एंड वो लोग कुछ करते थे एंड देन उसके बाद वो लोग नॉर्मल हो जाते थे, लाइक कुछ हुआ ही नहीं है, तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। मतलब लास्ट के चैप्टर मैंने शायद तक खत्म भी नहीं किया, मैंने ये बुक एक्चुअली खत्म नहीं किया, इसमें 5-6 चैप्टर्स अभी बचे हुए हैं, मोस्ट प्रॉब्ली आई विल फिनिश बट आई डोंट नो, सो नो, द बुक इज नो फॉर मी डेफिनेटली। सो दीज आर द 7 बुक्स आई finished this month. On and all, August was good. सारे 5-star reads नहीं मिले मुझे, but some of the books were very great, like Case of the Basilisk, Problematic Summer Romance, One Golden Summer, and Morbidly Yours. So these are some of the good books from this month. So yeah, thank you so much for watching. Bye bye.